जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर भर्ती निकली गई है, इसमें कुल पदों की संख्या क्या है, कितनी है, और इसमें आवेदन करने के लिए आपकी शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें लंबाई कितनी मांगी गई है, इसका फिजिकल कैसे होता है, इसका एग्ज़ाम जो होता है ये कितने अंकों का होता है, कितने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऑल ओवर आपको कितना परसेंट लेके आना होगा, प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने परसेंट अंक लाने अनिवार्य होंगे। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और इस पे भी हम बात करेंगे कि इसमें आपको सैलरी कुल कितनी मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें दोस्तों कुल पदों की संख्या है 1374 और अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए इसमें कुल पद हैं 552 और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कुल पदों की संख्या है 137 और ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर इसके लिए कुल पद हैं दोस्तों 370 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैंडिडेट जो हैं इनके लिए पद हैं दोस्तों 288। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी, जो एसटी कैटेगरी से यानी कि अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं इनके लिए कुल पदों की संख्या है दोस्तों 27। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं इनके लिए कुल पदों की संख्या कितनी है। तो इनके लिए दोस्तों कुल पद हैं 27 और भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं तो आपके लिए पद हैं दोस्तों 68 और महिला के लिए इसमें कुल पद हैं 274। ठीक है, आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है और प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक अर्हता कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों यदि आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकियों गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने इंटर मैथ से किया है, ध्यान से देखिए, मैथ से किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिजिक्स भी रहा होगा और केमिस्ट्री भी रहा होगा। ठीक है, तो यदि आपने मैथ से इंटर किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई डिग्री रखते हैं यानी कि आपने हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए लंबाई कितनी मांगी गई है। तो दोस्तों इस पद के आवेदन हेतु जो लंबाई यानी कि ऊंचाई की मांग की गई है, सामान्य अनपिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर यानी कि जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो लंबाई मांगी गई है दोस्तों ये मांगी गई है 168 सेंटीमीटर। और यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपको आपकी लंबाई मांगी गई है दोस्तों 160 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सीने की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए फुलाने से पहले और फुलाने के बाद। तो दोस्तों इसमें जो चेस्ट की माप होगी ये सामान्य ओबीसी और एससी कैंडिडेट की जो न्यूनतम सीने की माप होनी चाहिए ये होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपकी जो सीने की माप होनी चाहिए ये होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो सीने की माप होनी चाहिए ये होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर यानी कि आपको हर हाल में 5 सेंटीमीटर अपना सीना फुलाना ही पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है टिप्पणी में कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करें कि महिला अभ्यर्थियों की लंबाई यानी कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए तो ओबीसी जनरल और एससी कैटेगरी के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यदि आप अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए ये होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर। और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं यानी कि फीमेल हैं तो आपकी जो न्यूनतम वजन होना चाहिए ये होना चाहिए 40 किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें फिजिकल के लिए
आपको कितना दौड़ना पड़ेगा, यानी कि इसमें कितने किलोमीटर की दौड़ होनी है महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो दोस्तों यदि आप पुरुष प्रतिभागी हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको दौड़ना पड़ेगा 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 मीटर। ध्यान से देखिए 4800 मीटर। और इसको पूरा करने के लिए कुल आपको समय दिया जाएगा 28 मिनट का। ये 28 मिनट का समय बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि आप समय रहते तैयारी करते हैं तो आप बड़े ही आराम से इतना दौड़ लेंगे 4800 मीटर। और इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप महिला प्रतिभागी हैं यानी कि फीमेल हैं, तो आपको दौड़ना पड़ेगा 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर। ध्यान से देखिए 2400 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। और इतना दौड़ने के लिए आपको कुल समय दिया जाएगा मेरे भाई 16 मिनट का। मेरे भाई नहीं, मेरी बहन, 16 मिनट का समय दिया जाएगा आपको 2400 मीटर दौड़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इस भर्ती के परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन होगा और कुल 400 अंकों की परीक्षा होगी और आपसे 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों ये होगा आपका हिंदी, सामान्य हिंदी। और दूसरा जो सब्जेक्ट होगा ये होगा विज्ञान और सामान्य ज्ञान। और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा ये होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। और जो चौथा होगा ये आपका होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। यानी कि मैथ भी आपसे पूछा जाना है और रीजनिंग भी आपसे पूछी जानी है। और इस पेपर को हल करने के लिए कुल आपको समय दिया जाएगा दोस्तों 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। कुल आपको 150 मिनट मिलने वाले हैं इस परीक्षा को हल करने के लिए। और दोस्तों इस परीक्षा के प्रत्येक सब्जेक्ट से 50% अंक लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। और ऑल ओवर भी आपको 50% अंक लेके ही आने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें जितने आपके डाउट थे इस वीडियो में आपने क्लियर कर लिए होंगे। और ये वीडियो यदि हमारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर उन भाइयों के पास शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। और ये वीडियो यदि हमारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।